नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आप सब लोग इतने श्रेष्ठ चिकित्सक हैं कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ग्रंथों का वाचन करते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। अभी कमल मैम ने कितना बढ़िया बताया कि चॉकलेट सिस्ट में हमें किस तरह से सोचना चाहिए, क्या दवाई देना चाहिए, उनकी सक्सेस स्टोरीज भी बताई। तो ऐसी चीजें जो हैं वो आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे ज्ञान बांटा जा रहा है ओपनली, बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिए, ध्यान, और उसका आप लोग प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए उपयोग करिए। सच में आप लोगों को भी फायदा होगा। तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अष्टांग हृदय का जो ये 44 नंबर का जो श्लोक है अर्श चिकित्सा में, ये कृपया सर पढ़ देंगे। जी वैद्य जी 44 नंबर का श्लोक पढ़ देता हूं मैं संचित मथितम मांगने क्षुद्रम बृहति फल लेपित। सर म्यूट हो गया आपका। परशुतम पेयम इक्षम अद्भिगुद गुदक्षयम। ये मैं कहीं बाहर हूँ, बस बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे। पात्र में कटेरी, बड़ी कटेरी, इनके फलों का लेप करके इसमें भर कर रात भर रखें, प्रातः इसको पिए, इससे अर्श नष्ट होते हैं। अगर कोई इसमें अशुद्धि हुई हो देखने में तो क्षमा चाहता हूँ। जी, इसमें बोल रहे हैं कि बृहति और कंटकारी, इनके फलों का लेप, ये कांटे वाली वनस्पति होती है ना, इनका लेप करने से लेप करके तक्र भर के रात भर रखें और इसको वो तक्र को पीना है, इससे अर्श नष्ट होते हैं। तो ये कितना अद्भुत योग है जो आचार्य लोगों ने हमको दिया है। इसी की टीका पढ़ेंगे। मैं 1 मिनट रुकिए, मैं आपके सामने टीका लेके आ रहा हूँ। 1 मिनट। डॉक्टर हरीश बत्रा सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप कृपया टीका पढ़ेंगे। डॉक्टर सर 44 नंबर का टीका आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सर नहीं पढ़ रहे हैं। आकांक्षा मैम कैसी हैं आप? जी प्रणाम सर। कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपने उस दिन वो मेडिसिन बनाने का वो कितना बढ़िया भेजा है। सब लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है कि आकांक्षा मैम दवाई बनाती है, हम भी बनाएंगे। थैंक यू सर। बस कोशिश है सर। उस दिन बहुत दिनों से सोच रही थी मैं, उसके कंटेंट्स जुटाने में थोड़ा समय लग गया, इसलिए टाइम हो गया। और हमारे जमदग्नि सर के जितने स्टूडेंट्स है सब ज्यादातर दवाई बना ही लेते हैं। जी सर बिल्कुल। सर बोलते ही हैं कि एटलीस्ट अपने पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ भले ही थोड़ी बनाए, लेकिन खुद बनाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है सर।
कि आपने अपने पेशेंट के लिए खुद दवाई बनाई, तो आपको उसकी प्योरिटी की गारंटी एक होती है कि हाँ आपने ये द्रव्य डाले हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है सर। तो आपको बनाने में कितना खर्चा है, मतलब 1 लीटर का सर मुझे कितना है? बनाने में 3-4 दिन लगे उसको, हाँ, और बनाने में खर्चा सर करीबन सर 1000 या 1 से 1.5, मतलब 1 kg के लिए 1 से 1.5 हजार रुपये लगा होगा सर। तो ये तो सस्ता पड़ा ना, यही चीज हाँ मार्केट में लेंगे तो कितना हाँ, महंगा? लेकिन सर टोटल अगर आप उसमें अगर आप अपनी मेहनत लगाते हैं, आप उसमें गैस लगाते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो वो आराम से सर 2-2.5 तक पहुंच जाता है सर, ठीक क्योंकि है, लेकिन क्वालिटी तो है ना अपना जी बनाया सर, हुआ। अपना बिल्कुल घर सर, का खाना और बाहर का होटल का खाना, उसमें अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। जी। आप लोग भी बनाइए, और अगर किसी को भी बनाने का सीखना है तो आकांक्षा मैम के पास जाइए, और मैम पूरा चीज सिखाएंगी कैसे बनाना चाहिए। जी सर, कोशिश रहेगी बिल्कुल मेरी। ठीक थैंक है, यू सर। तो ये 44 नंबर का जो है वो उसका टीका पढ़ दीजिए। जी सर। सर मैं सर इसके बाद वाली वालों मेरे को बच्चे को स्कूल के ठीक लिए है, तैयार आप करना स्कूल है। भेजिए, पहले स्कूल। ठीक है सर, ओके, थैंक यू हाँ, सर। ठीक है। डॉक्टर माधुरी मैम, आप ये पढ़ देंगी, कंटकारिका फल लेपिते भाजिने। सर कौन सा सर, 1 मिनट। 44 नंबर का श्लोक का टीका, एक लाइन का ही। 44, 1 मिनट सर मेरे को। हाँ हाँ, कंठ, 1 मिनट। कंठकारी का फल ले पीते भाजने मथित निशा बुदज शयमि पेयम। जी, इसका मतलब है कि कंटकारिका का फल का लेप करना है, और फिर भाजने मथित, मतलब या तो आप थोड़ा सा भून दीजिए, फिर मंथन करके निशा स्थित रात भर रखना है। तो इससे गुद क्षय मिच्चुम में भी पेयम, मतलब जिनको भी गुद क्षय हुआ है या गुदज रोग हुए हैं या अर्श हुए हैं, उन सब में ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। माधुरी मैम, आप घर में खाना बना रही हैं, आप समझ रहे हाँ हैं। सर, वो मिक्सर वगैरह चालू है सब सुबह असली का। में आप लोग इतने महान हैं कि आप लोग पढ़ते और काम भी करते रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। जी, थैंक यू मैम। 1 मिनट में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। 1 मिनट में ये स्टॉप शेयर करता हूँ। अभी हम तकरार इस पढ़ेंगे, 45 नंबर का श्लोक। कौन पढ़ेगा? सविता पेठे मैम, आप पढ़ेंगी? आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। प्रणाम सर, 1 मिनट सर। हाँ, तकरार इष्ट का पान। आज वंदना मैम नहीं आई है, वंदना मैम शायद पूजा पाठ कर रही है। 1 मिनट सर। हाँ, ठीक है। आपके स्क्रीन पे हाँ दिख। सर। हाँ, हाँ सर, सब लोग मैम 45 नंबर। पीछे बोलिए थोड़ा। मैम पढ़िए आप। हाँ, धान्योपकुंचिका जाजी। बोलिए सब लोग। धान्योपकुंचिका धान्य जाजी। धान्योपकुंजिका जाजी। धान्योपकुंचिका जाजी हपुषा पिप्पली द्वयै। हपुषा पिप्पली पिप्पली द्वये। द्वये। कारवी ग्रंथि कषठी। कारवी कारवी ग्रंथि ग्रंथि कषटी। यवानी अग्नि यवानकः। यवानी यवानि अग्नियवानकः। अग्नियवानकः। चूर्णितैः घृतपात्रस्थं। चूर्णितैः चूर्णितैः घृतपात्रस्थं। पात्रस्थं। नात्यम्लं तक्रमासुतम्। नात्यम्लं तक्रमासुतम्। तक्रारिष्टं पिबेत् जातं। तक्रारिष्टं पिबेत् जातं। जातं। व्यक्ताम्लकटुकामतः। व्यक्ताम्लकटुकामतः। दीपनं रोचनं वर्ण्य। दीपनं रोचनं वर्णयन्। वातानुलोमनम्। कफवातानुलोमनम्। उदस्वयथो खण्डुर्ति। उदशवतु कण्डूति। नाशनं बलवर्धनम्। नाशनं बलवर्धनम्। तक्रारिष्ट धनिया बड़ा जीरा काला जीरा हाउबेर पिप्पली गज पिप्पली कारवी मीन्स शतपुष्पा ग्रंथिक मीन्स पिप्पली मूल कचूर अजवायन चित्रक पारसिक अजवायन
इनका चूर्ण घृत पात्र में डालकर इसमें बहुत खट्टा नहीं किंतु साधारण खट्टा तक्र डाल देवे। जब वह तक्र आसुत आसव रूप बन जाए तब तक्रारिष्ट में अम्ल और कट्व द्रव्य अच्छी प्रकार मिलाकर इच्छानुसार पिए। यह तक्रारिष्ट अग्निदीपक, रुचिकारक, वर्णकारक, कफ और वायु का अनुलोमक, गुदा की शोथ, कंडू, पीड़ा को नष्ट करने वाला और बलवर्धक है। वक्तव्य: 100 फल तक धनिया 100 फल तक्र में धनिया आदि एक एक फल मिलाना चाहिए। यह वृद्ध वैद्य व्यवहार है। तो सविता मैम, आपने कभी तक्रारिष्ट का प्रयोग किया है? हाँ सर, मैंने अर्श में तक्रारिष्ट का प्रयोग किया है। कैसा उससे रिजल्ट है? रिजल्ट मिलता है उसमें सर। अच्छा, और ये कमल शैल के मैम आपने यूज किया है तक्रारिष्ट का प्रयोग कभी किया है? ग्रहणी मतलब एक आता है, एक अर्शु वाला भी आता है। आरती शर्मा मैम, बोलिए, आप क्या बोल रही थी? प्रणाम सर। सर मैंने तक्रारिष्ट बनाया भी है और प्रयोग भी किया है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने खुद ही बनाकर खुद ही प्रयोग किया था क्योंकि यहाँ पर हमारे मिलता नहीं है, और बिल्कुल क्लासिकल वे में बनाया था और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। जितने भी लिवर के पेशेंट थे, सिरोसिस तक के पेशेंट में इसका मतलब इससे कंप्लीट क्योर होता है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और आपने मैंने कौन सा, यही वाला, यही सब डाला था? सर मैंने भेषज रत्नावली से बनाया था, और सेकंड टाइम जब मैंने बनाया था तो मैंने उसकी मात्रा और ज्यादा ली थी और बिल्कुल शुद्ध तक्र लिया था मैंने। मेरे पास कोई गांव के पेशेंट आते थे तो वो गौशाला में से मतलब दूध करके और बिल्कुल शास्त्रीय जैसे मतलब पुराने जमाने में मथते थे दूध को, जो दही उसका वो मलाई सारा निकाल कर, जो उसका दही जमा मलाई सारा निकाल कर, वो उसने मेरे को ओरिजिनल मतलब मटेरियल था। और उसके बाद मैंने उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स डाले थे, जैसे आंवल की, और 7-8 चीजें मैंने उसमें और मतलब इम्प्रूव की थी। तो उसके बाद वो भी मतलब देना शुरू किया, और वो सिर्फ उसी में काम नहीं किया, कई डिजीजेस में जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में, संग्रहणी में, और लिवर के किसी भी तरीके के कोई भी डिजीज था उसमें सब में ही बहुत अच्छा काम किया। 6 या 7 दिन की डोज में ही पेशेंट मतलब बिल्कुल उस पे चेंज आ जाता था। जी सर। मैम डोज कितना देना है तक्रारिस्ट का? मैम जो मैंने बनाया था वो बिल्कुल ओरिजिनल था, और उसका जो ऊपर वाला पाउडर था जो भी उसका वो सूख गया था, उसको मैंने सुखा लिया था। इवन उसको भी मैं आधा आधा चम्मच पेशेंट को जैसे दीपन पाचन के लिए दे देती थी, खाने के बाद भी एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव का काम करता था। जो मैंने बनाया था वो 2-2 चम्मच ही सफिशिएंट था। उसको 2-2 चम्मच में मतलब पानी मिलाकर उसको बोलती थी, जैसे अरिष्ट लेते हैं वैसे ही था वो, काफी मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब बना था। और उसको घड़े में डालकर 13-14 लीटर का मेरा घड़ा था, पहले उसको मैंने पकाया था घड़े को, फिर उसके बाद उसको कपड़ मिट्टी करके उसको मतलब बहुत अच्छी जगह पे, जहाँ पे जैसे गौशाला में ही एक जगह थी, एक शेड था किसी के घर में, तो उन्होंने गाय रखी हुई थी, तो उसके शेड के नीचे, किसी के गांव में ही उनके शेड के नीचे मैंने दबाया था, जहां बिल्कुल भी पानी उसके ऊपर ना पड़े। और 7-8 डेज बाद जब उसको निकाला तो वो पूरा फर्मेंट हो गया था, और बहुत ही अच्छी मतलब उसका पूरा उसका स्मेल और फ्रेग्रेंस सब बहुत ही अच्छा था, और काफी देर तक वो स्टे किया था। उसमें मैंने कोई प्रेजर्वेटिव या कुछ नहीं डाला था। हाँ। और उसका डोज 2-2 चम्मच था, मैंने कभी मार्केट का यूज नहीं किया मैम। ओके मैम, ठीक है। मैं खुद का बनाया तक्रारिष्ट कितना टेस्टी भी होगा और कितना दीपन पाचन सर करेगा? वो इतनी टेस्टी, वो जो तक्र भी थी वो इतनी टेस्टी थी, और उसमें मतलब जब बनाते वक्त भी ऐसा पूरा हाथ में जैसे मक्खन जैसा ऐसा फीलिंग हो रहा था। और वो इतना टेस्टी, क्योंकि हम लोग तो शहर में रहते हैं, मैंने कभी प्रैक्टिकली इतना टेस्टी दूध पिया ही नहीं है। तो वो इतना टेस्टी था, उसको मतलब मैं खुद ही कितनी बार तो मैंने खुद ही पिया, मैंने आधा पौना ग्लास तो मैंने खुद ही पी लिया, मतलब वो बहुत ही टेस्टी था वो बनने में। और उसका टेस्ट, और जो उसमें जो मसाले, वो जो सारा जो उसमें लिखा मटेरियल, वो मटेरियल का भी जो सुखा के बनाया, वो आधा आधा चम्मच मतलब मैं खुद भी लेती थी, मेरे को टेस्ट ही उसका बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत अच्छा बना था। जी। और एक लिवर कैंसर के पेशेंट में भी दिया था, तो उसमें भी 1-1.5 महीने में ही वो नॉर्मलाइज हो गया था, उसका जो कैंसर का रिपोर्ट था वो भी नॉर्मल हुआ था उसका। जी। ठीक है।
बहुत अच्छा बताया आपने मैम। आप लोग जो बताते हैं ना हम खुद बनाते हैं, तो इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर। बाकी लोग म्यूट रखिए कृपया, घर का आवाज मत सुनाइए। ठीक है, अब ये टीका पढ़ना है तकरारिष्ट वाला। कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर सपना शुक्ला मैम आप पढ़ेंगी? हम नए लोगों को भी संस्कृत पढ़ना सिखाना चाहते हैं। सपना शुक्ला मैम हाँ सर। आप ये पढ़िए और अर्थ बताने का कोशिश करिए। जहां नहीं आएगा मैं बताऊंगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है धान्योपकुंचिका आदि भी स्टूनित। धान्य सर, इसमें तो दीपनम रोचनम वाला दिख रहा है। उसके नीचे नहीं दिख रहा है सर्वांग सुंदर टीका? अच्छा ओके सर, ओके। धान्य कुंजितिवि ध्रुड़ि घृत पतस्त। ऐसे यहाँ पे ऐसे नर्सरी के बच्चे जैसा नहीं पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़िए। आप देखिए ऐसे पढ़िए, धान्योपकुंचिका आदि भी चूर्णित ही घृत पात्रस्थ, ऐसे पढ़िए। ऐसे पढ़िए कि अर्थ निकले। अब ऐसे पढ़ रही है जैसे कुछ भी पढ़ रही है, कुछ भी ऐसे नहीं। धान्य कुंजिकादिभि घृत पात्रस्थ नाट्याम्ल तक्रम सुत कृत्वा अनंतरम व्यक्तवा अम्लकटु यस्य तद व्यक्ताम्लकटु जात सत तक्रारिष्ट कामत पिबेत। हाँ, कितना अभी पढ़ी? एकदम क्लियर पढ़ी कि नहीं पढ़ी आप बताइए। हाँ सर। हाँ, तो इसका अर्थ क्या बता रहे हैं कि इसमें धान्य और उपकुंचिका आदि वगैरह डाल के और ऐसे चूर्ण बना के और घृत का जो पात्र में अंदर लगाए हुए है उसमें नाट्य अम्ल मतलब बहुत ज्यादा खट्टा है ऐसा नहीं, तक्र डाल देना है और उसमें डालना है। तो फिर व्यक्ता अम्ल कटु, यस तद व्यक्ता अम्ल कटु, ये इसका मतलब क्या है? व्यक्ताम्ल कटु यस्य तत् व्यक्ताम्ल कटु। एक मिनट, इसमें हिंदी में क्या बोला है? अम्ल और कटु रसात्मक बनाना है क्या? इसमें बोल रहे हैं अम्ल कि कटु रसात्मक द्रव्य उसमें डालना चाहिए, ऐसा बोला। अच्छा, अम्ल और कटु द्रव्य अच्छी तरह से मिलाकर डालना है, लेकिन तक्र जो रहेगा वो खट्टा नहीं होना चाहिए। वो ज्यादा खट्टा रहेगा तो एसिडिक बन जाएगा। आप समझा? हाँ सविता मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें अम्ल और कटु रसात्मक द्रव्य डालना है, दीपन पाचन ये सब डाल के और फिर तक्रारिष्ट बनाना है। आगे पढ़िए मैम, सपना मैम। तच्च पीत तच्च पीत दीपन आदि गुण स्यात् अत्र च तत्रे तक्रे पलाशत मात्रे वान्यक दिनी अपलिकानि देयनिति वृद्ध व्यवहार। हाँ, वृद्ध वैद्य व्यवहार। इसमें बोल रहे हैं कि जो ये तक्रारिष्ट का सेवन करते हैं ना तो दीपन आदि गुण मिलता है। और दीपन आदि गुण में क्या है? तो दीपनम रोचनम वर्णम कफ वातानुलोमनम, मतलब दीपन है अग्नि को प्रदीप्त होता है, रुचि उत्पन्न करता है। वर्ण है कफ और वायु का अनुलोमन करता है। गुद शवतु कंडवर्ती नाशनम बलवर्धनम, गुद के जो सूजन है ये वहां पे कुछ लोग इतना जोर से डेफिकेशन करते हैं ना कि वहां सूजन आ जाती है, या गुद में कंडू होते हैं, खुजली आती है, वहां पे पेन होता है। वो मोशन पास करके है ना तो 2-2 घंटे तक बैठे रहते हैं, बैठा ही नहीं जाता है, इतना ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है अर्श के वजह से। तो ये सब कुछ ठीक करता है और बल को बढ़ाता है। अत्र च तक्रे पलशत मात्रे, ध्यान रखें दें पलिकानी, मतलब 100 पल की मात्रा में ये डालना है ये सारी चीजें, और ये देते हैं। तो वृद्ध वैद्य लोग का ऐसा अपना मत है। डॉक्टर सपना शुक्ला मैम, आपको अभी शुद्ध संस्कृत पढ़ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। तो आप रोज पढ़ने वाली हैं? मैं बार हाँ बार सर, मैं ट्राई करूंगी बिकॉज सुबह बेटी का स्कूल रहता है तो मैं अटेंड नहीं कर अभी सब लोग का सब रहता है, लेकिन सब लोग शुद्ध उच्चारण तो होना चाहिए, ठीक है? हाँ सर। हाँ, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा। 48 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? डॉक्टर सुनीता पाल मैम आप पढ़ेंगी? आप क्या बंगाल से हैं क्या मैम? सुनीता मैम आप आती तो हैं लेकिन आप पढ़ नहीं रही हैं, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ। सुनीता पाल मैम केवल सुनना पसंद है आपको? मैम सुन नहीं रही हैं। कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़िए। गीता पटेल मैम, डॉक्टर शैलेंद्र जेटली जी आप पढ़िए। हेलो सर, मैं पढ़ती हूँ। आप पढ़िए। अच्छा हाँ जी, नवजोत मैम, प्रणाम सर। हाँ आपका जी, नाम प्रणाम। कितना अच्छा है, नया जोत, नवजोत। गुड मॉर्निंग सभी को सर। हाँ। जी
सर कौन सा 41? 48 49 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस साइड, अर्शोनाशक। हाँ जी ठीक है। अर्शोनाशक अन्यविध तक्र का पान। त्वचं चित्रक मूलस्य पृष्ठाकुम्भं प्रलेपयेत् तक्रं वा दधि चल ठीक है वा पढ़ा दे। तत्र ज्ञातम अर्शोहरम पिबेत्। भारग्यास सर ये थोड़ा बताएंगे आप? भार्ग्य स्वता अमृता पंचकोलेश्वर येश ऐसे। भार्गास्य फोतामृत अमृता पंचकोलेश्वर पंचकोलेश अप्येश वशेष हाँ संविधि। संविधि। हाँ हिंदी वाला पढ़ दीजिए। चित्रक मूल की छाल को जल के साथ पीसकर घड़े में लेप करें, इसमें तक्र या दही बनाकर पिएं, ये अर्शनाशक है। चित्रक की भांति भारंगी, सारवा, सारिवा, गिलोय और पंचकोल इनमें से किसी एक का लेप करें। जी आप सब लोग को शायद मालूम होगा कि डॉक्टर नवजोत कौर मैम ने नस से लिया दिसंबर में और मैम को सुनाई देने लगा, एक कान में थोड़ा कम सुनाई देता था, तो नस्से का इतना अच्छा इफेक्ट मैम ने बताया। तो इनका सुन के बहुत सारे लोगों ने आयुष दर्पण का सुन के और लोगों ने भी नस्से लिया। तो यहाँ पर वो लोग नहीं आते लेकिन मुझे फोन आता है, तो वो बोलते हैं कि हमने डॉक्टर नवजोत कौर मैम का सुन के अपने पेशेंट लोगों को भी नस्से दिया और खुद भी लिया, तो क्लियर सुनाई देने लगा। तो इसलिए आप लोग अपना अपना अनुभव बताया करिए। जी सर एक पूछना था मैंने, जैसे कल हम पढ़ रहे थे कि तक्र का प्रयोग ये जैसे इस ऋतु शरद ऋतु में और ग्रीष्म में नहीं करना चाहिए, तो सर क्या बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए? नहीं ऐसे तक्र नहीं, वो जो खट्टा वाला है वो नहीं देना चाहिए क्योंकि पित्त का प्रकोप करता है। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो हम नॉर्मल दही का बनाते हैं जैसे आप बनाते हैं जो मैं अपना। बताता हूँ वो तो देना चाहिए, वो तो खट्टा तो ना था, दही 1 पाव 2 लीटर पानी, हाँ जी वो सर वाला दे ठीक है। सकते हैं। लेकिन जो पहले जो बना के मथनी से बना के जो खट्टा रखा जाता था, हाँ जी वो जो तो खट्टी वाली कढ़ी लस्सी। बनाते हैं, ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? जो बेसन वाली कढ़ी बनाते हैं वो भी तक्र से ही बनती है ना? बेसन वाली कढ़ी सबको पचता है ऐसा तो है नहीं, उससे अग्निमंद भी होता है बहुत। नहीं सर, उसमें जैसे मेथी दाना डलता है, अदरक वगैरह हाँ फिर डाल सकते डलता है, तो पर वो फिर खाना भी मैम चाहिए या नहीं अमलता खाना तो चाहिए? करती है, वो यही होता है कि जैसे जैसे जिसको सूट करती है वो थोड़ी थोड़ी खा ले, ज्यादा तो और वो नहीं। जो कढ़ी में वो पकौड़ी डाल के बना के फिर वो डालते हैं नहीं ना। नहीं सर, वो नहीं। अगर सिंपल जैसे, अगर जैसे पेशेंट को, जब एक बार हम पढ़ रहे थे कि दही में जैसे लोग छौंक लगा के खाते हैं, पर हाँ कई कई जगह ये भी लिखा है कि गर्म दही नहीं खाना चाहिए। तो उसमें अगर हम तक्र में नहीं, छौंक लगा के गरम खाते दही हैं, नहीं खाना चाहिए, दही को गरम नहीं करना है, लेकिन तक्र को कढ़ी जैसा पानी में डाल के डाइल्यूट करके। हाँ, तो वो जैसे कढ़ी में तो बेसन डलता है, तो वो सिर्फ बेसन और पकोड़ा वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ बेसन और अदरक और जैसे मसाले जो हम जैसे पंचकोल या ऐसी चीजें डाल के बनाए, वो अच्छा है ना? हाँ थैंक यू। नागपुर साइड में तो ऐसे ही बनाए जाते हैं। ये 123 ADF एट कौन है? कृपया अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए, कौन है 123 ADF एट कौन है? पता नहीं, नाम भी नहीं बता रहे। आरती शर्मा मैम, आप कैसे बनाती हैं कढ़ी, आप कृपया बताएंगी तक्र वाला कढ़ी कैसे बनाती हैं? सर जैसे देसी घी में हम ना जीरा, अदरक और खूब सारा अदरक होता है, और लहसुन और प्याज होता है, और फिर उसमें ये डलता है, मेथी दाना डलता है। और उसके बाद जब वो बिल्कुल अच्छे से, मतलब अच्छे से हो जाता है, मतलब कलर उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसमें जो काफी सारे दही में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स या 5 टाइम्स पानी डालकर उसको, उसमें बेसन डालकर उसको पूरा मथ लेते हैं बेसन डालकर, फिर उसके बाद उसको ऐड करते हैं, मतलब धीरे धीरे उसमें जो तड़का बनाया उसमें ऐड करते हैं। तो उसको 1.5-2 घंटा उसको, जैसे वो कढ़ी जैसे बन जाता है, उसका जो दही है उसमें पूरा डिजोल्व हो जाता है, कढ़ी भी उसमें डिजोल्व हो जाता है, और वो जो पक जाता है उसको हम खाने के लिए देते हैं। और यही चीज
जो मेरे जैसे कोई पेशेंट अगर गुजरात से भी, तो उनको तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है, वो शायद मीठा डालते हैं। बाकी यहाँ गुजराती मैम काफी है, वो बता सकते हैं, तो बीच में थोड़ा सा मीठा भी ऐड करते हैं। तो मैं मीठा तो नहीं ऐड करते, हम हमारे यहाँ तो नमक वाला ही खाते हैं, पर अच्छा बनता है वो। अच्छा। और ये डॉक्टर पूजा रच में आप लोग काठियावाड़ी जो कढ़ी होता है वो तो मीठा होता है ना? पूजा रच में आप हैं क्या? जी सर, हाँ सर। वो कैसे बनता है काठियावाड़ी कढ़ी जो रहती है? लोग ऐसे पीते हैं होटल में ना, उसका स्पेशल डिमांड रहता है। हाँ सर, वो मैम ने बताया ना वैसे ही बनती है, लेकिन अगर हमारे घर में तो ऐसे मीठी नहीं बनती, मीठी किसी को अच्छा नहीं लगता, तो हम शुगर नहीं डालते, थोड़ा सा गुड़ डालते हैं सर। जी। जी सर। आप लोग गुजराती लोग हर चीज में चीनी डालते हैं, आप दाल में भी डालते हैं, हर नहीं चीज में। सर, मैंने तो ऐसा सीखा है कि जहां तक बन सके वहां तक गुड़ डालना है, दाल में, कढ़ी में, सब में। और अगर जरूर हो जाए तो मैं मिश्री यूज करती हूँ, खांड यूज नहीं करती सर। तो अगर दाल मीठा होगा तो कैसा लगता है? नहीं सर, नहीं यूज करते, लेकिन कभी कहीं कहीं घरों में मीठा होता है सर, मीठा ही अच्छा लगता है। हाँ, आप लोग का टेस्ट वैसा बन गया है सब्जी, ना? हाँ सर, वो लोग सब्जी में भी थोड़ा सा शुगर डालते हैं, क्योंकि मतलब बेसिकली क्या है कि जो भी खाते हैं वो मधुर होना चाहिए, ऐसा होता है सर। इसीलिए गुजराती लोग इतना मीठा बोलते हैं। अब समझ थैंक आया। यू सर। हाँ, थैंक यू सर। कल मैंने बताया था ना, महाराष्ट्र में ऐसा है कि कुछ भी अगर ठीक नहीं हुआ तो जय महाराष्ट्र तलवार लेके आ जाएंगे, शिवाजी महाराज। मतलब इतना गुस्सा आता है लोगों को, लेकिन गुजराती लोग कैसे प्यार से बात करते हैं। और नहीं आप सर, लोग यहाँ पे तो ऐसा होता है कि ऐसे झगड़ने नहीं आते, नहीं अच्छा लगा तो दूसरी बार नहीं आते, कुछ बोलते ही नहीं। हाँ, और इससे तो आप अच्छा है देखिएगा कि कि जय, हाँ, इससे तो अच्छा है कि जय महाराष्ट्र करके आए और बोले कि उनको क्या तकलीफ है, क्योंकि मतलब हमने भी जो अच्छा लगा, सही लगा वही किया है। उनकी प्रकृति के अनुसार अगर उनको शूट नहीं आया तो वो अगर बोलेंगे कि मुझे ये दिक्कत है, तो हम अपनी ट्रीटमेंट में कुछ फेरफार कर सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट अलग करके उन्हें दे सकते हैं। कि पीत प्रकृति है तो उन्हें हम चित्रकादी वटी वगैरह नहीं देते, तो अगर मतलब प्रकृति निर्धारण में हमसे कोई गलती हो गई तो हमने दे भी दी होगी, तो फिर उनको एसिडिटी वगैरह कुछ हुआ तो हमें बोलना चाहिए कि हमें ये दिक्कत है, तो हम अपनी ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मधुर मधुर में ज्यादा मधुर हो जाता है सर। हाँ, तो आप देखेंगे तो गुजरात ने प्रोग्रेस बहुत किया है, हर फील्ड में हाँ बहुत प्रोग्रेस सर। किया है। लेकिन सर, महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो देता है यूनियन गवर्नमेंट को, वो महाराष्ट्र देता हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे पास अगर मतलब यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि अगर पॉकेट में पैसा ना हो तो उधार लेके भी एंजॉय करो, बाद में देखा जाएगा। है। हाँ, ऐसा है सर। और कभी भी कोई गुजराती झगड़ा वगड़ा नहीं करते हैं, वो प्यार नहीं से करते बिजनेस सर। करते हैं, और मतलब हाँ प्रोग्रेसिव रहते हैं, पॉजिटिव हाँ, सोचते हैं हर चीज। हाँ, अपने काम से मतलब रखते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो फिर बाय बाय, ऐसा झगड़ा नहीं करते सर। यहाँ यहाँ बहुत झगड़ा होता है, अगर किसी ने किसी का गाड़ी ठुक गया थोड़ा, फिर देखिए पूरा पूरा रोड रोक देंगे, और लेकिन लड़ाई बहुत होगा। होगा। हाँ, हाँ। लेकिन जी सब सर। अच्छा है, ऐसा भी होना चाहिए, महाराज जैसा भी होना चाहिए कि थोड़ा एग्रेशन रहे। हम लोग को कैसे रहता है, हमको रिजल्ट जल्दी देना पड़ता है कि जी हाँ। सर। हाँ, सर वैसे क्या है कि आपको पता है कि अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो लोग हल्ला बोल देंगे, तो फिर आप ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे यहाँ कैसा होता है सर कि अगर ट्रीटमेंट हमने 15 डेज के लिए दिया, क्रोनिक डिजीज में 15 डेज में रिजल्ट मिले ऐसा होता नहीं सर, हमें कुछ ट्रीटमेंट 2 महीने 6 महीने चलानी पड़ती है। तो हाँ, पेशेंट क्या करते हैं कि अगर ठीक नहीं लगा तो अपने आप ही स्किप कर देते हैं सर। हमें फॉलो अप लेना पड़ता है कि आपकी मेडिसिन चालू है या आपने स्किप कर दी सर। तो इससे अच्छा है कि वो खुद से बोल दे कि मुझे आपकी ट्रीटमेंट से ये तकलीफ हुआ, तो हम उन्हें समझा सकते हैं कि ये बराबर। तकलीफ का कारण क्या हो सकता है, और इसमें हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं सर। वो हमारे यहाँ पे कहवत है कि मांग्या बिना तो माँ पण न पीरसे, अगर बोलोगे तो हम दे सकेंगे ना, ऐसा हाँ, है सर। हाँ, बराबर। मन में अपने आप ही समझ लोगे तो कैसे चलेगा। हाँ,
लेकिन दोनों राज्य जो है अपने अपने जगह पे सही है। प्यार से भी रहना चाहिए और गुस्सा भी होना चाहिए। जी सर। जी। कोई रश्मि जी करके आई हैं। रश्मि जी आप कौन है? सर मैं रश्मि बगाड़े सर। कौन है? रश्मि बगाड़े सर। आप कहाँ से हैं मैम? सर लातूर से हैं। अच्छा, न्यू डॉक्टर ज्वाइन हुई है? हाँ सर, अक्टूबर के 1 तारीख से ज्वाइन हुआ सर। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है ये आयुष दर्पण का? सर बहुत ज्ञानवर्धक है ये। सच और ये कहूँ पूरा तो भारत का एक फैमिली है, सारे बिल्कुल। वैद्य लोग का फैमिली है। यहाँ पर हम लोग देखिए पढ़ाई भी करते हैं, हम लोग गुजरात और महाराष्ट्र की भी बातें करते हैं। सर गुजरात के खाने बहुत में आनंद इतना आता मीठा रहता है, इतना मीठा रहता है। है। और महाराष्ट्र का कोल्हापुर में देखिए या फिर विदर्भा में इतना तीखा बैगन का सब्जी बनाते हैं, इतना तीखा रहता है ना, तो मतलब वो कान से झंझनाहट होती है इतना। बिल्कुल सर। पता नहीं वो लोग कैसे खा पाते हैं। अब मैं भी बहुत तीखा कम खाती हूँ सर। लोग बोलते हैं आप महाराष्ट्रियन नहीं है, इसका मतलब आप डुप्लीकेट लोग हैं। मुझे मुंह पे कहते हैं। जी सर ठीक है, थैंक यू। वो खान पान का भी पड़ता है ना, प्रकृति पे, स्वभाव पे, सोचने पे। तो जितना तीखा कहेंगे उतना ज्यादा गुस्सा आता है, और वो साथ में होता है, ऐसे नुकसान नहीं करता है। यहाँ पर जो तक्र का पान बताया है कि चित्रक मूल के छाल को पीस कर घड़े में अंदर लेप लगाना है पानी के साथ, और फिर तक्र इसमें डालना है, तो ये दीपन पाचन ऐसा हो जाता है, तो वो अर्श को जल्दी से गला देगा। इसी तरह से भारंगी, सारिवा, गुड़ुची, पंचकोल। अब गुड़ुची क्यों डाला है? जिनको कटु रस साथ में नहीं है, वो सारिवा या गुड़ुची, तो ये ब्लीडिंग पाइल्स के लिए भी ये ऐसा तक्र उपयोगी रहेगा। पंचकोल, जिनको पंचकोल पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी, इसका पंचकोल का भी लेप करके फिर तक्र डाल के और उसका ये बनाए, तो ये बहुत ही बेस्ट है, इसका प्रयोग करना चाहिए। अभी हम 48-49 नंबर का जो श्लोक है इसका टीका पढ़ेंगे। डॉक्टर रश्मि जी आप पढ़ेंगी? आप लातूर से है ना? सर हाँ सर। हाँ, लातूर सिटी में तो एक डॉक्टर पवन लड्डा जी हैं। हाँ सर हाँ। वो मेरे वेट लॉस सीनियर के लिए अच्छा सर। उनके मैडम और सर दोनों भी बहुत फेमस है सर वहाँ वेट लॉस के लिए। उनके हाँ पास पेशेंट जाते हैं। हाँ, वो मेरे बहुत सीनियर, जब मैं फर्स्ट BMS में एडमिशन लिया था तो वो पास आउट हो गए थे। अच्छा ठीक है मैम, आप ये 40, हाँ बोलिए, पढ़िए। जी सर। हाँ 48 वाला ही पढ़ना है ना सर, ये वाला 48 फिर 49 भी पढ़ना है। पढ़िए। ठीक चित्रक है। मूलस्य त्वच जलेन। जी सर। त्वचं चित्रकमूलस्य पिष्टा कुंभं प्रलेपयेत् तक्रं वा दधि वा तत्र जातम् अर्षोहर पिबेत्। जी चित्रकमूलस्य अच्छा अर्थ जी। उसका तो श्लोक का अर्थ पढ़ लिया, आप टीका पढ़िए, मैं टीका का अर्थ बताता हूँ। चित्रकमूलस्य त्वच्चजलेन पिष्ट्वा कुंभ प्रलेपयेत् तक्र तक्र जातम् अथवा दधि जातम् अर्षोहर पिबेत्। वाह, कितना शुद्ध उच्चारण पढ़ा आपने, नॉन स्टॉप। आप कहीं सीखी है ऐसा सब पढ़ना? नहीं सर, नहीं बिल्कुल तो नहीं सर। आप मतलब आपका आत्मगुण है, पिछले जन्म में भी आप ऋषि मुनि थी, आपको पिछले जन्म ना में। सर, आपका बड़प्पन है सर। हम जैसों को मतलब मेरे जैसी तुझसे आदमी को इतना सर बड़प्पन दे दो सर, बहुत बड़ा बात है सर। आपने क्या बोले सर, हम शब्द कम है आपका तारीफ करने की सर। हम कुछ नहीं आपके साथ, आप ही से सीखे सर। बहुत दिनों से फॉलो करती हूँ सर, अभी थोड़ा सा आप ही से सीखा है सर। ठीक है, इसमें देखिए बोल रहे हैं चित्रक मूलस्य, कौन सा विभक्ति है? चित्रक मूलस्य, रामस्य, षष्ठी। चित्रक मूल का त्वचा लेना है, जलेन पिष्टवा, जल के साथ पिष्टवा, मतलब ये तृतीय वचन, जल के साथ पीस कर कुंभ प्रलेपित, मतलब अंदर कुंभम प्रलेपित, कुंभ में अंदर, मटके में अंदर लेप लगाना है। तक्र तत्र जातम अथवा, उसमें तक्र डालना है या दधी डालना है और उसको सेवन करना है। जातम अर्शोहरम पिबेत, इससे अर्श जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, ऐसे बता रहे। हाँ, अब ये दूसरा वाला पढ़िए, 49 का टीका। सर भार्गयादिश्वपेश सविवि है ना सर, वही है ना? सविधि। हाँ सविवि एतत्व आदि भाजन लेपनादि कार्यमित्यर्थ। हाँ, इनका आप देखिए कितना शुद्ध उच्चारण है, थोड़ा भी इधर उधर गड़बड़ नहीं किया। इसमें बोल रहे हैं कि जिस तरह से भारंगी वगैरह का है उसी तरह से अस्फोता है, अमृता है, पंचकोल है,
इन सब का लेप लगा देना है। एतत् त्वक आदि भी, इन सब का जो त्वक आदि का लेप करके अगर हम लोगों ने दही या तक्र डाल के फिर उसके सेवन किया तो उससे पूरी तरह से अर्श नष्ट हो जाता है। तो थैंक यू रश्मि मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपना प्रैक्टिस और बढ़ाइए और ऐसे उन्नति करिए, दिन दुगनी रात चौगनी। आप सर आप इसको आशीर्वाद बढ़ाइए। और आपको कोई भी डिफिकल्टी आई तो आप हमसे पूछ सकती हैं, हम जी आपके सर। साथ में हैं। सर, थैंक यू मैम। और ये 50 और 51 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? डॉक्टर हरीश बत्रा सर आप पढ़ेंगे? वंदना नहीं मैम? सर। हाँ हरीश जी आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है सर, मैं थोड़ा नहीं पढ़ बीच में सकता कर हूँ। दीजिए। क्या कर दूं मैम? हाँ ठीक है। अभी आप वंदना मैम आप पढ़ेंगी? आप कितना अच्छा पढ़ती हैं, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे संथा देके। ये सर अभी पढ़ने जा रहे थे, इनको पढ़ने देते हैं जी, फिर मैं पढ़। हरीश सर आप पढ़ना चाहते हैं? नहीं सर, अभी नहीं सर। अच्छा ऐसे आप बाहर अभी सर अभी उच्चारण सही नहीं है ना सर, अभी सुन रहा हूँ ना। अच्छा उच्चारण हमारे हम में से किसी का अच्छा नहीं होता, कभी 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 नहीं। हरी सर पढ़िए, चिंता मत करिए, सर सही करेंगे वैद्य जी, आप पढ़िए। आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग पढ़ने का कोशिश तो करेंगे। अगली बार पढ़ूंगा सर, आज नहीं सर। ये अभी भाग गए ऐसे, वो क्लासरूम में होते हैं ना कि हम नहीं, आप पढ़िए, हम नहीं आप। ठीक है तो कोई और पढ़ दीजिए ना। मैं शशि पढ़ मैम, दूंगी। हाँ पढ़िए। अग्नि दीपन स्नेह आदि पिष्टई गज कणा पाठा कारवी। आपके पीछे लोगों को भी तो पढ़ने दीजिए, उनका भी हक है पढ़ने का। पिष्टई पिष्टई गज कणा गज कणा पाठा कारवी पंचकोलैकई पंचकोलैकई तुम्बरु अजाजी अजाजी वनिका बिल्व मध्यश्च वनिका बिल्व मध्यश्च कल्पयेत फल अमलान यमक स्नेहान पयायूष रसादि कान एभिरेव औषधि औषधेय, ये नहीं समझ साध्यम वारी सपिश्च दीपणम क्रमो अयम भिन्न शक्रता वो जो होता है ना एबी ही एव औषधई ही, एबी ही एव औषधई ही साध्यम वारी सर्पिश्च दीपनम। तो आरती शर्मा मैम आप हिंदी वाला पढ़ के हमें समझा भी दीजिए ना। जी सर। गज पिपली पाठा सौंफ पंचकोल तुम्बरू जीरा धनिया बिल्व का गुद्दा, इनको पीसकर इनसे तथा बिजौरा आदि अम्ल फलों से तैल और घृत इन स्नेहों के साथ पया यूष मासरस आदि बनाएं। इन्हीं औषधियों से पानी सिद्ध कर इनसे ही घृत सिद्ध करे, यह अग्नि दीपक है। यह पूर्वोक्त चिकित्सा अतिसार बालों के लिए है, गाढ़ा मल बालों के लिए प्रयोग। वो तो बाद में आएगा। ये आप अग्नि दीपन के लिए जो स्नेह होते हैं इसके थोड़ा पढ़ के हमें समझाइए ना क्या लिखे है। सर इसमें लिखा है कि अग्नि दीपन जो स्नेह बनाना है उसमें गज पीपली पाठा सौंफ पंचकोल और तुम्बरू जो नेपाली धनिया रहता है, जीरा धनिया और बेलगिरी का जो ये गुद्दा रहता है बिल्व का, इसको पीसकर और बिजौरा अमल फल लेने हैं, उससे सिद्ध तेल और घृत, उससे सिद्ध तेल और घृत की पया या यूष या मासरस ये बनाना चाहिए अग्नि दीपन के लिए। और इसी औषधि से अगर मतलब घृत और स्नेह नहीं बनाना तो इसी औषधि से जो पानी सिद्ध करें और उसी से फिर घृत भी सिद्ध करें, तो ये अग्नि दीपन का कार्य करता है। ये जो जितने भी दीपन पाचक वाले द्रव्य ऊपर लिखे। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि मासरस भी बना सकते हैं, घृत तेल जी भी सर, मासरस भी बना सकते हैं, पया बना सकते हैं, इसी का यूष बना सकते हैं। पया नहीं पेया, आप बोले पेया।
पेया। आप पया बोल रही है, पेया। जी सर, पेया। हाँ, ठीक है, इसका घृत सिद्ध करना है, बहुत अच्छा। अभी हम टीका पढ़ेंगे 50 और 51। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आप प्रिंसिपल हैं इस क्लास की, तो देखिए आपने सबको पढ़वा ही दिया। मैम तो पढ़ती है सर, मैम तो बहुत अच्छा पढ़ती है। हाँ, ये टीका कोई पढ़ दीजिए 50 और 51 नंबर का। मैम टीका आप भी पढ़ दीजिए, क्योंकि वो रिलेटेड रहेगा ना जो पहले जी पढ़ा था। जी मैम। और आरती मैम के, ये तो पढ़ाई का बात हो गया, आरती मैम के केसेस सुनते ही है ना तो सुनते रहने का मन करता है। इतना अच्छा आज भी बताया मैम ने, बहुत सारे केसेस। सर, हाँ, पिष्टैर गज कना। ये तो हो गया ना, पढ़ लिया ना, टीका पढ़िए डायरेक्ट। ओके। हस्ति पिप्ल्यादिभिः पिष्टैः कल्कितैः तथा फलैः बीजपुरादिभिः अम्लान् यमक स्नेहास्तथा पयादिकान् कुर्यात्। पेया, ऐसे बोले पेया। पेयादिकान् कुर्यात्। हाँ, एभिरेव हस्ति पिप्ल्यादिभिः वारी साध्य श्रपणीयं सर्पिश्च साध्यं तथैच द्वये। तथैच नहीं है, तच्च द्वये। तच्च द्वये। सर ये इसलिए वहन्ने। दिख नहीं रहा। वह भी दीपन दीपन स्यात्। आपको भी चश्मा लग गया मैम? नहीं सर, चश्मा नहीं लगा, वो उसके जैसे उसके पैर में था तो बहुत छोटा छोटा दिख रहा था मेरे। मैं इसे फोन से ही पढ़ रही हूँ, मोबाइल से। अच्छा अच्छा, इसमें बोल रहे हैं कि हस्ती पिपली वगैरह, जो गज पिपली वगैरह रहता है, गज पिपली को हस्ती पिपली बोला है। गज और हस्ती पर्याय नाम है, तो गज पिपली वगैरह से पिष्टित ही कल्कते, मतलब पहले पीस देना है, उसका कल्क को लेना है। तथा फलई, फलई मतलब बीज पूरक वगैरह ले लेना है। और अम्लान, खट्टे चीज डालने हैं, फल जो खट्टे वाले हैं। और यमक स्नेह, यमक स्नेह मतलब तेल और घी, इन सबको मिक्स करके पेया युष रस, मांस रस वगैरह का प्रयोग करना है, ऐसा इन्होंने बताया। कुरियात, इन्होंने निर्देश किया कि ऐसे पीना चाहिए। ए भी रहे हस्ती पिपल्यादि भी वारी सदम शपनियम, इन सब का ना अगर हमने क्वात को सिद्ध करके सर्पिश्च साध्यम, फिर घृत को सिद्ध कर दिया, तो या तो हम क्वात को पिए या फिर हम घृत को पिए। तच्च द्वय, ये दोनों जो हैं, तच्च द्वय, तच्च ये भी, द्वय मतलब दोनों, वहने हैं दीपनम स्यात्, अग्नि को दीपन करता है, ऐसे बता रहे हैं। थैंक यू आरती मैम। वंदना मैम नहीं पढ़ेंगी तो फिर कैसा तो लगेगा। वंदना मैम आप पढ़ दीजिए ना। जी मैं अब आगे वाला पढ़ देती हूँ। हाँ, आप नहीं पढ़ती है ना तो ऐसा लगता है कि नहीं हुआ हमारा टीका वचन। आज बहुत लेट ज्वाइन किया है जी मैंने। आपका तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत बेटर है, लेकिन मेरे को स्ट्रेन पड़ रहा है। मैं कल भी मुझे गांव जाना पड़ा, तो बहुत मतलब स्ट्रेन हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, जगह वंदना है वो मैम हील नहीं हो पा रही वो जगह। आपसे एक डॉक्टर मिलना चाहती हैं, डॉक्टर सपना शुक्ला मैम, आप हैं? सपना शुक्ला मैम, हाँ यही मैम है वंदना मैम। तो वंदना मैम, आपके वो जो रचना त्रिपाठी मैम है या आप, इनको उत्तर बस्ती सिखाना है। जी जी, तो आप सिखा देंगी कि वो त्रिपाठी मैम सिखाएंगी? त्रिपाठी मैम के यहाँ अभी 2 जगह पेशेंट्स वो देख रही है, मतलब सरकारी में भी देख रही है और प्राइवेट में भी। तो अगर वो पास पड़ेगा तो वहीं आके सीख लेंगे। अच्छा मैम, मैं औरैया से हूँ। हाँ तो रचना का बहुत पास पड़ेगा मैम। अच्छा हाँ ओके मैम, ओके। 1-2 पेशेंट में भी कर लेंगी तो हो जाएगा मैम। हाँ वही, मतलब यूट्यूब पे बहुत बार देखा है, बट कभी सामने से नहीं देखा और प्रैक्टिस भी नहीं किया, तो थोड़ा सा डर लगता है। बाकी मैं नॉर्मल बस्ती वगैरह सब देती हूँ, सिर्फ उत्तर बस्ती का थोड़ा सा डर है अभी। तो किसी भी दिन बातचीत कर लीजिएगा, तो रचना के यहाँ मैं भी पहुंच जाऊंगी और हम लोग कर लेंगे मैम, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। तो वंदना पाठक मैडम, आप अपना Thank you, नंबर sir. दे दीजिए इनको, या फिर हाँ रचना मैम के पास भी मेरा नंबर है मैम। अच्छा, और रचना मैम का नंबर हाँ, तो है रचना मेरे मैम के पास, पास मेरा शिल्पा मैम नंबर के है ग्रुप मैम। में ऐड थे। जी जी, उनके पास है मेरा नंबर। ओके मैम, ओके। पढ़िए मैम। जी शेयर करिए। किया तो है, आपको नहीं दिख रहा? अच्छा एक बार मैं फिर से करता हूँ। आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, वंदना पाठक मैडम जो है ना, बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, एक अच्छी इंसान है। तो आप लोगों को कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए होगा, वंदना मैम को कॉल करेगा।
मैम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सलाह देती हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जी सर। ठीक है, पढ़िए आप प्लीज। 53 पढ़ना ना। 52। 52। हाँ। वैजी उसमें जो पिछले वाले में एक यमक स्नेह करके वर्ड आया है। हाँ, घृत और तेल। हाँ, तो वो अलग अलग हम पहले सिद्ध कर लेंगे, फिर उसको मिला देंगे, ऐसे ही है ना? हाँ, कल हमारा बात हुआ था मिश्रक स्नेह पे, तो उसमें भी घृत और तेल से वो विरेचन करने के लिए बनाया है मिश्रक स्नेह। मोनिका मैम ने बताया था। स्नेह आलय। नहीं, आप ऐसे कैसे पढ़ रही हैं? आप ये पढ़िए, गाढ़ा मल वालों के लिए प्रयोग, वक्ष्यते गाढ़ वर्चसाम, ऐसे पढ़िए। वक्ष्यते गाढ़ वर्चसाम स्नेह आलय, स्नेह आलय सुकुर्म युक्ता स्नेहाढ्य। स्नेह आद्य। हाँ। मैं भी मोबाइल से पढ़ रही हूँ वैजी। अच्छा। सुकुमि युक्ताम सुकुमि सक्तुभिर युक्ताम, सक्तुभि युक्ताम लवणाम वारुणी पिबेत। हाँ। लवणा एव या वा है या है? वाह। तक्र सीधु धान्याम्ल वारुणी। हाँ। गाढ़ा मल वालों की यानी कि जिनको मल बद्धो उन वाले रोगियों की चिकित्सा आप कहेंगे, तो उनको प्रचुर स्नेह युक्त सत्तुओं से मिलाई हुई लवण मिश्रित वारुणी को देना है, अथवा सत्तू रहित तक्र सीधु कांजी एवं वारुणी में लवण मिलाकर पीना है। तो प्रचुर स्नेह युक्त सत्तू में मिलाई हुई लवण मिश्रित वारुणी कितनी देंगे वैद्य जी? कोई 20 ml के आसपास। हाँ, 1 गिलास भी दे सकते हैं। वारुणी जो ताड़ी से पहला वाला जो निकलता है, यहाँ पे नीरा करके बेचते हैं रोड साइड में। उसकी मात्रा कितनी होती है जी? 20 ml। इन्होंने अनुपान के रूप में ऐसा बोला है। मेन तो सत्तू है, सत्तू जो है होता है वो मल को साफ करेगा, स्नेह युक्त मल को बनाएगा भी और साफ भी करेगा, उसमें थोड़ा लवण डालती है जी। वारुणी पीने वारुणी से। की मात्रा इसमें कितनी रखेंगे, मतलब 20 ml के आसपास रखेंगे 20 या ml या 100 ml तक? 100 ml तो बहुत नहीं रहेगी वैद्य जी। वारुणी पीने से क्या होता है, वो तो फ्रेश शरबत जैसा होता है। अच्छा। वो शराब बन जाता है बाद में, पहले तो वो अच्छा रहता है, मतलब पीने के लिए ताजगी देता है, रस धातु को अच्छा तर्पण करता है। या फिर सत्तुर तक्र सिद्धू कांजी एवं वारुणी में लवण मिलाकर पीना है। तो सिद्धू भी पी सकते हैं, जो मध्य का ऊपर का भाग रहता है उसको सिद्धू बोलते हैं। कांजी के साथ पी सकते हैं, तक्र के साथ पी सकते हैं जी। मतलब बेसिकली अगर वहां पर आम संचिति है या कफ की वजह से मलबद्धता है तो उसको तोड़ेगा, वो संप्राप्ति को भंग करेगा। बराबर। तो उसमें कांजी भी यही करेगा, सीधु और तक्र। और सत्तू को उन्होंने बोला है कि यह सत्तू रहित तक्र देना, यानी तक्र हम जब देंगे तो तब हम सत्तू उसमें मिक्स नहीं करेंगे, वारुणी के साथ सत्तू मिलाएंगे तो उसमें स्नेह मिलाएंगे, या फिर तक्र लेंगे जिसमें हमें सत्तू नहीं मिलाना है, और सीधु कांजी और वारुणी इनमें लवण मिलाकर डायरेक्ट मिला दें। जी। एक भारत की बहुत अच्छी डॉक्टर है। हाँ मैम बोलिए। यही है ना वैद्य जी? हाँ, सेकंड वाला। हाँ यही है। एक भारत की बहुत अच्छी डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर विनीता चौहान मैम। ये कुछ बताना चाहती हैं, इन्होंने हैंड रेज किया है। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। सर कुछ पूछना था केस से रिलेटेड। केस रिलेटेड पूछिए, इसका सर टीका मैंने कल पढ़ेंगे। हाँ जी सर। सर वो एक केस डिस्कस किया था ना मैंने, पैरालिसिस वाला, जिनको डायबिटीज भी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी है। हाँ। तो उनको लूज मोशन हो रहे थे, तो पहले मैंने कुटस परपटी वटी दी थी, फिर मतलब मोशन उनके कम हो गए थे, फिर बीच में उन्होंने चाय और रस खा लिया, फिर मोशन हुए, तो फिर मैंने बिलवादी चूर्ण ऐड किया। उनका बहुत दिन से ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ था, मैंने उनको कैथेटराइज करने के लिए बोला था, पहले तो उन्होंने नहीं किया, कल ही करवाया। मतलब काफी दिन, आई थिंक 15-20 दिन से तो उनका ऐसे ही चल रहा था, जो ओवरफ्लो हो रहा था वही डायपर में आ रहा था। तो कल उनका कैथेटराइजेशन कर हुआ। पहले तो फ्रेश यूरिन आया, लेकिन अब यूरिन में ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं। अच्छा, तो इन्फेक्शन है ना, तो निशा अम्ल की हल्दी और आंवला इसका दे दीजिए, तो जो भी सिस्टाइटिस होता है कंडीशन वो ठीक होता है। नहीं तो सूक्ष्म त्रिफला और रेकेटी दे दीजिए। तो सूक्ष्म त्रिफला पहले मैंने 2 BD चला रखी सर, अब मैंने कल रात में उन्होंने मुझे बुलाया 10-10 बजे, तो मैंने 5 टैबलेट उनको बोला देने के लिए। अब पेशेंट का एज क्या है? मैम एज 65 है।
या फिर आपका सीए का भी देख लीजिए मैम, कुछ ब्लैडर कुछ ब्लीड हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन। वो तो जी आप मैम। करिए, लेकिन आप ना जैसे नीम होता है, कुटकी होता है, या पुष्पानुक चूर्ण, इसको अगर आप तंडुलोदक के साथ पिलाएंगी ना, तो जो रक्त पित्त जैसा संप्राप्ति हो रहा है लाक्षणिक, तो वो तंडुलोदक से वो ब्लड आना बंद हो जाएगा। गन्ने का ठीक है रस। सर, वो गन्ने का रस नहीं दे सकते कैथेटर भी डायबिटीज? अच्छी तरह से देख लीजिए, कैथेटराइज अच्छा हुआ या नहीं, उसकी वजह से भी कभी हाँ, कभी है। ये कैथेटराइजेशन से ये एक्टेरिक मतलब कुछ चोट लगी है मैम, उसी की वजह से आया है। वजह से आए, हाँ वही हो सकता है। मुझे भी वही लग रहा है मैम, क्योंकि पहले बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, जैसे डायपर वगैरह में तो नहीं आया था, कल कैथेटराइजेशन के बाद ही ये हुआ है। तो ये इंजरी हुआ हिमेटोरियम होगा। नहीं होगा, वो कैथेटराइज की वजह से हो रहा होगा। मैम वो तो अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, नहीं तो मेरे सर पे आ जाता कि मैंने इंजर्ड कर ये दिया। हम कॉन्फिडेंटली कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मैम, पड़ोसी है ना, पड़ोसी वाला मामला थोड़ा अलग हो जाता है। मैम ब्लड आ रहा है यूरिन से? यस मैम, ब्लड आ रहा है। मैम एक चीज अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको ओरिजिनल गोक्षुर मिल जाए या गोक्षुर चूर्ण है ना, तो उसको दूध में सिद्ध करके, उसका दूध जो है वो भी बहुत उस पे अच्छा काम करता है। चुरपाक। हाँ, गोक्षुर गोक्षुर क्षीर पाक, और उसमें थोड़ा सा यष्टि मधु, अगर डायबिटिक है पेशेंट, यस मैम। पर मैं तो डायबिटीज में भी दे देती हूँ यष्टि मधु, तो वो थोड़ा सा प्रीनन और ब्रिंगन का भी काम करेगा। तो गोक्षुर और यष्टि मधु ये डाल के दूध पका के दे सकते हैं, इसमें अच्छा काम करता है। मैम ना अग्निमांद भी है पेशेंट को, इससे पहले उसको ना वो हो रहा था, नौजिया हो रहा था, तो उसका दीपन पाचन अभी चल रहा था, तो अतिसार भी है, तो इसलिए मैं मतलब कुछ ऐसा नहीं देना चाह रही थी, लेकिन काल मैम में गासव गोक्षुर आप दे सकते हैं, काल में गासव दे सकते हैं उसके लिए। सब दे सकती हूँ बहुत मैम। अब बहुत अच्छा काम पुनर्नवा करता है के लिए मैं काल में सोच गासव। रही थी, पुनर्नवा, लेकिन फिर वही डायबिटीज वाला थोड़ा सा हो जाता है ना। नहीं, काल में गासव इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। काल में गासव और अर्जुन और इष्ट मैं देती हूँ। इसी गोक्षुर वाले में आप अर्जुन, अगर अर्जुन छाल भी डाल देते हैं, अगर पेशेंट कार्डियक भी है, तो जो अर्जुन होता है वो उसका वो मतलब स्ट्रक्चर को नॉर्मल भी करेगा और साथ में ब्लीडिंग को भी कम करेगा। शीतवीर्य होता है अर्जुन। मैम गोक्षुर बिना शीरपाक बनाए भी आप दे दीजिए अपान क्षेत्र, और दूसरा रक्त स्तंभक या कोई भी ऐसी चीजें आप दीजिए जिससे कि वो रक्त रुक जाए। जो वैज्य निशामल वो भी दे सकते, दूरवा दे सकते, निशाना दे चंद्रकला सकते हैं, रस जो चंद्रकला है दे सकते वो भी इमीडिएटली रोक देगा ब्लीडिंग को, अगर हो रहा है। जी मैम। मैम मैं बस फोर्थ दिलवादे चूर्ण में मोचरस, पाठा और बिल्व है, तो ये भी मतलब ग्राही होते हैं ना? हाँ, स्तंभक ही है वो सभी। जी मैम। मैम वो अतिसार में भी काम करेगा वो, लेकिन उनका फिर वही है, थोड़ी सी मेडिसिन खाते हैं फिर मेडिसिन खाना बंद कर देते हैं, और उनके मेन मेडिसिन तो मैम अभी चल ही नहीं पाई है पैरालिसिस वाली, क्योंकि अग्निमान था, अतिसार था, तो वो अभी स्टार्ट भी नहीं हो पाई, फिर ये दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो मैंने सोचा था बृहत्पाद, चिंतामणि और ये एकांग वीरस ये सब चलाऊंगी, तो अभी वो स्टार्ट भी नहीं हो पाया क्योंकि कंडीशन ही नहीं है चलाने लायक वैसे। मैम आपने मात्रा बस्ती दी है पेशेंट को? मात्रावस्ती मैम अतिसार हो रहा था उसको, अभी तक, अभी कल जाके कल परसों ठीक हुए हैं। ओके, तो मात्रा बस्ती में आप मोचरस का जो चूर्ण रहता है, मोचरस और अपना जो चंदन वाला लाक्षा दे दे तो वो बल्ले भी करेगा स्पिंक्टर पर, और अपना मोचरस है उसका स्तंभन भी काम करेगा। मानो आपने कुटज अरिष्ट दिया है, उसके तहत ये चल सकता है मैम। और वो ये जो हम बस्ती देंगे तो वो अपन पे भी काम करेगा, तो उनका यूरेथेरेपी भी बहुत अच्छा, मूत्र स्रोतस पे भी काम करेगा वो मैम। मैम मैं इसी का थोड़ा वेट कर रही थी कि थोड़ा उनका मोशन कंट्रोल हो जाए, क्योंकि उनको दिन में 6-6 7-7 बार बहुत मतलब हो रहा मैम था। ये बिलवादी रहता है ना, बिलवादी चूर्ण, वो आप मत से अभी डायबिटिक है तो उनको गुलकंद के साथ वगैरह ऐसे भी दे सकते हैं, या घोल बना के भी दे सकते हैं, युष में भी दे सकते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। गृहिणी पे भी काम करना चाहिए इनके। दे रही हूँ मैम, कुटज परपटी वटी चल रही है इनकी, बिलवादी चूर्ण चल रहा है, इससे है उनको कंट्रोल, लेकिन पेशेंट वही है ना, मेडिसिन काफी हो जाती है फिर बीच में छोड़ देता है, दिक्कत है। ओके ओके। तो मैं वो इसमें वो सर पुनर्नवा मंडूर दे सकते हैं, जैसे पुनर्नवा रिस्ट की जगह?
दे सकते हैं। पुराना बहुत अच्छा काम करेगा, मुझे तो लगता है मंडूर भी अच्छा काम करेगा। पेशेंट है में एनीमिक भी वो रहते हैं, उनका हीमोग्लोबिन 10-11 ऐसे ही रहता है। पुराना मंडूर अच्छा काम करता है। मेरा भी एक पेशेंट है डायबिटिक, ऐसे ही चल रहा है, लेकिन मैंने कैथेटराइज किया है मैम, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मंडूर देती हूँ मैं, अभी चल रहा है उनका पुराना मंडूर। उसमें डायबिटिक ही है, बेड रिटर्न है पेशेंट। सबसे पहले मैम अभी उनका ब्लड रोकिए अपनी पैथी से, आयुर्वेदा से, तो उनको थोड़ा आपके ऊपर भरोसा भी होएगा ना कि ऐसी कंडीशन में हमारे काम। फिर आप अपनी जो उनका जो मेन प्रॉब्लम है उसके ऊपर फिर आप आ जाइए। कैथेड्राइज पहले देख लेना मैम, उनको बोल देना वो कैथेड्राइज से आ रहा है या गलती से उन्होंने अच्छा नहीं किया कैथेड्राइज, तो वो देखना पड़ेगा मैम, या अदर कोई पैथोलॉजी वो पहले देख ले। मैम गेरू भी तो दे सकते हैं ब्लड रोकने के लिए। बीपीएच वगैरह होगा पेशेंट का, तो वो देखना पड़ेगा ना मैम। बीपीएच है, फर्स्ट ग्रेड है। हाँ फर्स्ट ग्रेड है क्या? तो वो देखना पड़ेगा पेशेंट का। लेकिन मैम लेप के डायबिटिक लिए भी है नहीं दे और सकते गेरू। हाँ लेप के लिए मैम उस पे एब्डोमेन पे। हाँ जी मैम, ब्लैडर वाले लोअर एब्डोमेन पे। लोअर एब्डोमेन पे, जी मैम। ठीक है मैम, और फिर ये चंद्रकला रस और ये गोक्षुर ये सब मैं स्टार्ट कर देती हूँ उसका। मैम चंद्रकला रस से तो एकदम से ही रुक जाएगा। मेरे एक पेशेंट थे, मैंने सर से भी बात की थी, तो उसको मतलब ब्लीडिंग हो रहा था, थ्रू माउथ हो रहा था उसको, तो उसका बाकी मेडिसिन तो स्टार्ट किया ही है। साथ में चंद्रकला रस जिस दिन दिया था उसके बाद ब्लीडिंग नहीं हुई, आज 5th डे हो गया है। जी मैम। मैम ऐसे मतलब जैसे कैथेटर थोड़ा खींच विच जाए, क्योंकि पेशेंट तो वो है ना पैरालिटिक, उसको पेन तो फील होता नहीं है, तो वो एक जगह अटका रखा, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि वो खिंच गया हो, तो फिर कुछ इंजरी हो गई। बहुत बार कैथेटर से ही होता है मैम। मैम क्योंकि वो कह रहे थे फर्स्ट टाइम जब उन्होंने कैथेटराइज किया था तो नॉर्मल आई थी, मतलब यूरिन नॉर्मल था। उस सेकंड बैग जब भरा तो उसमें फिर ब्लड आ रहा था। मैम उसको मुझे भी ऑब्जर्व करिए, आप जो क्या बैग है उसको ऑब्जर्व करते रहिए, अपना ट्रीटमेंट दीजिए, धीरे धीरे क्लीन हो जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सब लोगों को। सब लोग इतना कोऑपरेट करते हैं ना, मतलब अच्छा लगता है कि कुछ भी हो तो हैं, सब लोग हैं साथ में। और वंदना मैम आप जल्दी से ठीक हो जाइए। वंदना मैम ठीक ही है, बहुत बहादुर है। वंदना मैम बहुत है स्ट्रांग कि है। मैंने रेस्ट नहीं करा तो यही ठीक है। 3 दिन रेस्ट किया, फिर मैं अपने काम कर पा रही हूँ, बट वही है कि पीछे ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ है प्रॉब्लम, तो वो बिना पेन के एकदम नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं अपने काम कर पा रही हूँ, इतना मेरे को ठीक लग रहा है मैम। मैम जर्की मूवमेंट ना अवॉइड करिए, उससे फर्क वो मेरा पड़ता है। ट्रैवलिंग जो बहुत हो रहा है, और बहुत ही खराब रोड हो गए हैं पानी बरसात के बाद ना, तो मैं आगे की सीट पे बैठ के जा रही हूँ आजकल। तो आप बहुत योगी जी को क्यों नहीं बोल रही हैं कि ऐसा कैसे यूपी में, यूपी का तो कितना नाम हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे रोड बना रहे हैं। और वो रोड की फोटो खींच के भेजती हूँ योगी जी। हाँ योगी जी को बोलिए ना आप। जब तक आप उनको जगाएंगी नहीं, फिर वो सर इधर नहीं दिखेंगे। आप योगी जी को बोलिए कि ऐसा ये रोड भी बना दो, या नितिन गडकरी जी हैं अपने यहाँ नागपुर के, उनको बोल दीजिए। वो तो उनकी वाइफ है, वो तो बहुत एक्टिव है वहाँ। हाँ ठीक है। विनीता चौहान मैम आपको एक मंत्र बोल दीजिए ना सबके लिए। जी सर, सबके लिए सर, हाँ आपकी माता जी के लिए, वंदना मैम के लिए, और सबके लिए। हाँ सर्वे भवन्तु पढ़ दीजिए मैम। कोई भी पढ़िए। हाँ मैम महामृत्युंजय बोल देती हूँ, जी जी या मैम वही बोल देती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवे। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सर। यू मैम, थैंक यू वैद्य जी। अब हम शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, सभी लोगों का प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोग।